स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइ मतलब तीन, गोनो का मतलब होता है कॉर्नर्स और मेट्री मतलब स्टडी। तो हम आज ऐसी डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डायग्राम मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, और अगर ड्रॉ नहीं हो सकती है तो कम से कम पेस्ट हो जाए। हो नहीं रहा है। हाँ जी, ये आ गया, ये डायग्राम हमें मिल गई। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है ठीक है, ये एक डायग्राम मैंने नेट से ले ली है, इंटरनेट से, गूगल से मैंने एक डायग्राम ले लिया और उस डायग्राम को जो है हम यूज़ करेंगे। और यूज़ करते हुए आपको यहाँ पे कराएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से की जाएगी। ठीक है, यहाँ देखें, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है आपके पास एक ट्राइंगल होती है। ट्राइंगल आपके पास बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि स्केलन ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, सही है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बहुत तरह की ट्राइंगल्स होती हैं हमारे पास। हम जिस ट्राइंगल से हमारा वास्ता पड़ने वाला है वो ट्राइंगल, उसको नाम दिया जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है उसके अंदर क्या ख़ास बात होती है कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक एंगल जो है यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ हो, उस ट्राइंगल को हम क्या नाम देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल का नाम देते हैं। सही है। अच्छा जी, उसके बाद हमें क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल जो है, ये एंगल कहलाता है थीटा। थीटा जो है वो एक सिंबल है, जैसे अल्फा है, बीटा है, गैमा है। तो जो भी एंगल आप ले रहे हैं उसको हम क्या यहाँ पे थीटा कंसिडर कर रहे हैं। अगर थीटा अगर एंगल नहीं दिया हुआ है तो ये जो इसका एज है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या नाम देते हैं इसको, वर्टेक्स। तो अगर एंगल आप नहीं ले रहे हैं तो इस वर्टेक्स को एंगल की जगह लिख दिया जाता है, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है साइन ए, साइन कॉस ए, टेन ए। तो यहाँ पर इन्होंने वर्टेक्स को लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो बहरहाल अगर हम एंगल को लेके चल रहे हैं तो फिर इस जगह पे ए की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा थीटा, साइन थीटा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा। तो थीटा लिख दिया जाता है अगर आपने एंगल लिया हो। अच्छा जी, इस राइट एंगल ट्राइंगल की मैंने आपको पहचान बताई, क्या पहचान होती है, इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, ये लिखा हुआ मैंने। ठीक है, अच्छा जी, एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये, एंगल के सामने, जिस एंगल को आप स्टडी कर रहे हैं उसके सामने जो साइड होगी, ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड जो है, जो एंगल के सामने है, इस वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। सही है, क्या नाम देते हैं, परपेंडिकुलर का नाम देते हैं। और
90 डिग्री के सामने जो साइड होती है, ये वाली साइड, इसको हम नाम देते हैं हाइपोटेनियस। देखिए यहाँ इन्होंने लिख के भी दिया हुआ है हाइपोटेनियस, ठीक है। और परपेंडिकुलर को, साइड को किसको नाम दे, क्या परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख रहे हैं, साइड अपोजिट। अपोजिट मतलब मैंने आपको बताया था, जिस एंगल को लेके आप स्टडी कर रहे हैं, ये वाला एंगल है, इसको आप लेके स्टडी कर रहे हैं, इस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी उसको आप क्या नाम देंगे, परपेंडिकुलर। इन्होंने यहाँ पे इसको क्या नाम दिया हुआ है, साइड अपोजिट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी डायग्राम ले आऊँ आपके सामने जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लिखा हुआ हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा थोड़ा। और कोई डायग्राम मिल रही नहीं है, तो बहरहाल समझ में आ गया आपके। तो यहाँ पर जो है, अब मैं एक डायग्राम खुद बना देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये आ गई आपके पास एक ट्राइंगल, ठीक है। और इस ट्राइंगल के अंदर जो है, ये वो जगह है जहाँ पे क्या बना हुआ है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। ये है 90 डिग्री का एंगल, और इसके अंदर यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। ये जो है, ये देखिए, ये एंगल हो गया। ये जगह क्या है, ये इसको हम कहेंगे थीटा। इस जगह को हम क्या नाम दे रहे हैं, थीटा। देखिए ये आ गया आपके पास थीटा लिखा हुआ। ये आ गया एंगल, और ये आ गया थीटा, ठीक है। अच्छा, ये वाली साइड जो है, थीटा के सामने जो साइड है, इसको हमने क्या नाम दिया था, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अब अगर मैं परपेंडिकुलर लिखना चाहूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ पी, पी फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आ गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये वाली साइड जो है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ एच, एच फॉर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और उसके बाद नीचे जो है, इस वाली साइड को हम देते हैं बेस, या चाहे तो ऐसे लिख दें बेस, पूरा बेस लिख दें, ठीक है। या हाइपोटेन्यूस जो है एच वाई पी लिख दें, ऐसे लिख सकते हैं एच वाई पी, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर की जगह आप चाहें तो यहाँ लिखते हैं पी आर, परपेंडिकुलर। तो इस तरह से किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, एक होता है हाइपोटेन्यूस, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस। 90 डिग्री के सामने जो होगी उसको हाइपोटेन्यूस कहेंगे, थीटा के सामने जो होगी उसको परपेंडिकुलर कहेंगे, और बेस जो होगा वो नीचे वाली साइड होगी, ठीक है। अब आपने फार्मूले जहन में रखने हैं।
फार्मूले क्या है? पहला फार्मूला है जिसको हम कहते हैं, इन साइडों को हम आपस में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके इनकी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो पहला जो है वो है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फार्मूला जो होता है वो कहलाता है, इस तरह से तीन रेशियो होती हैं। एक साइन थीटा कहलाती है, दूसरी रेशियो कहलाती है कॉस थीटा। क्या कहलाएगी? कॉस थीटा। ये हमने लिया कॉस थीटा, ठीक है। और तीसरी रेशियो जो है उसको नाम देते हैं हम टेन, टेन थीटा, जिसको हम टेंजेंट थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन रेशियो होती हैं हमारे पास। हम इन तीन रेशियो के फार्मूले क्या होंगे वो जहन में बैठाने हैं। साइन थीटा का जो फार्मूला होगा वो होगा, इस तरह से लिखा जाएगा, जी। साइन थीटा का जो फार्मूला है उसमें हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है उसके अंदर परपेंडिकुलर की जगह आ जाता है बेस। क्या लिखेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या बी फॉर बेस ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से टेन थीटा का जो फार्मूला होगा उसको हम क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन, इसमें हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आ जाएगा? आ जाएगा बेस। इस तरह से तीन फार्मूले आपके पास आ गए। साइन थीटा का फार्मूला होता है पर साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा का फार्मूला आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा का फार्मूला आ गया टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन तीन फार्मूलों को याद करने के लिए एक बहुत आसान सी टेक्निक होती है, मे भी शायद आप में से किसी को पता हो सकता है नहीं भी पता हो। तो मैं आपको फार्मूले याद करने की टेक्निक बता देता हूँ। फार्मूले याद करने के लिए बहुत आसान सा एक सेंटेंस है, वो जहन में याद रखिएगा। वो होता है सम पीपल हैव, अच्छा, ये जो सम पीपल हैव का जुमला है इसमें फार्मूला लिखा हुआ है। क्या फार्मूला लिखा हुआ है? सम पीपल हैव से हम क्या लेंगे? हम लेंगे साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैसे? इस सम का जो एस है, इस सम का जो एस है, इससे हम क्या लेंगे? ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सम फॉर साइन थीटा, ठीक है। यानी इसको मैं कर देता हूँ जैसे रेड कलर से कर देता हूँ। तो ये क्या हुआ? ये साइन थीटा जो है इसको आप क्या समझोगे? ये इट स्टैंड्स फॉर सम, ठीक है। अच्छा, पीपल में जो ये पी का लफ्ज आ रहा है, ठीक है, पीपल का जो पी है इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ जैसे कि मैंने ब्लू कलर से कर दिया। तो ये जो है, ये पीपल का पी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और हैफ का ये जो एच है, ठीक है, ये एच जो है हैफ का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किसी और कलर से, ये आ गया ऑरेंज कलर। तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है किससे? एच से। तो इस तरह से फार्मूला आपको क्या याद हो जाएगा कि सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसके बाद इसी इसी तरह का एक और सेंटेंस है, वो है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स। अब ये जो कर्ली ब्राउन हेयर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू, ये जो कर्ली का जो सी है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा कॉस को। ये जो पूरा वर्ड लिखा हुआ है कॉस, इसको रिप्रेजेंट करेगा किसे? कर्ली का वर्ड। ब्राउन का जो बी है, ठीक है, ब्राउन का बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? बी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद कर्ली ब्राउन हेयर हो गया। अब अगला सेंटेंस जो है आखिरी, वो है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग के लिए हम यहाँ से सेंटेंस लेके आएंगे क्या? फार्मूला टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये जो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग में जो थ्रू का टी है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंट को या टेन थीटा को। ठीक है, और प्रॉपर का जो पी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये कर रहा है परपेंडिकुलर के पी को। ठीक है, और जो ब्रशिंग का बी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एच को, यानी ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप एक सिंपल से सेंटेंस को जहन में रख के इस इन फार्मूलोस को आप क्या कर सकते हैं, अपने याद कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है किसके? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, और इसको याद करने के लिए, साइन थीटा का फार्मूला याद करने के लिए क्या करेंगे? याद रखिएगा, सम पीपल हैव का एक सेंटेंस है जिसमें सम का मतलब है साइन थीटा, पीपल का मतलब है परपेंडिकुलर, हैव का मतलब है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये फार्मूले आप इस तरह से बआसानी याद कर सकते हैं। इन फार्मूलों को इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि ये फार्मूले इस चैप्टर में आगे यूज़ होने वाले हैं। इन फार्मूलों की मदद से हम आगे जाके काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ बता दिए गए। अच्छा, इस तरह से एक छोटा सा और फार्मूला भी है इसी चैप्टर के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ये वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री का ये पोर्शन आपको आपके मैथ के जो टीचर हैं वो आपको पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स का पोर्शन है ये, लेकिन चूंकि फिज़िक्स में भी आ गया है, इसलिए फिज़िक्स में भी उसको बता दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला जो एक टॉपिक है वो है पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम जो है ये इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड बेस। इट इज़ द रिलेशनशिप या among perpendicular
परपेंडिकुलर कॉमा एंड बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस, ये तीन जो चीज़ें हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस, इन तीनों साइडों के दरमियान में रिलेशनशिप है। और इस रिलेशनशिप को सबसे पहले आपको बताया है किसने? पाइथागोरस ने। इसलिए इस रिलेशनशिप का नाम ही क्या पड़ गया है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहलाता है, क्या बताता है आपको? ये आपको बताता है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, एच फॉर हाइपोटेन्यूस, ठीक है, वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर के, या चाहे तो आप पूरा बेस लिख लें। ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं स्क्वायर बना देता हूँ। ये देखेंगे मैंने इसको स्क्वायर बना दिए। ये बेस को मैं क्या बना देता हूँ, इसको भी स्क्वायर बना देता हूँ। और ये हाइपोटेन्यूस है एच वाई पी, और ये तो ये छोटा सा रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को भी याद रखना है। ये इसकी मदद से हम क्या करेंगे, आगे इस चैप्टर में काम करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब आखिर में कैसे आप पहचानेंगे कि किसी डायग्राम के अंदर परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है और बेस क्या है? तो इसको एक थोड़ा सा मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, इसको पहचान कैसे की जाती है, तो मैं आपके सामने मुख्तलिफ़ तरह की डायग्राम्स जो हैं वो बना देता हूँ, जिसमें आपको ट्राइंगल्स जो हैं डिफरेंट उसमें रखी हुई नजर आएंगी। एक ये ट्राइंगल है, जैसे ये एक ट्राइंगल बना दी मैंने। ठीक है, और इसी तरीके से एक ट्राइंगल मैं यहाँ ले लेता हूँ, जैसे ये ट्राइंगल हो गई, और इसके अंदर यूं कर देते हैं इसको, ये हो गई एक ट्राइंगल। और एक ट्राइंगल ये ले लेते हैं, इस तरह से रखी हुई है, उल्टा कर दिया इसको मैंने। ठीक है, ये बनी हुई है। तो इसके अंदर आप कैसे पहचानेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है और हाइपोटेन्यूस क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये हर ट्राइंगल के अंदर, जो आपके पास ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना होता है। ये देखेंगे, ये जगह है वो। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़े नज़र आए। ठीक है, ये मैं ड्राइंग मिटा देता हूँ, नई ड्राइंग बना लेता हूँ। ये देखिए, ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है। और मैंने आपको बताया था 90 डिग्री की जो सामने साइड होगी, वो साइड क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। ठीक है, या यूँ समझ लें कि जो कर्व साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड जो है ना किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, जो सबसे बड़ी साइड होती है लेंथ में, वो हाइपोटेन्यूस होती है। इसी तरह से इस डायग्राम के अंदर भी आप देखें तो इस डायग्राम में भी आपको 90 डिग्री के सामने जो साइड है, ठीक है, ये वाली साइड, ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है। ये साइड क्या है? सबसे ज़्यादा लेंथ में सबसे बड़ी यही है। तो इसी के साइड को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अब आ जाए इस वाली ट्राइंगल के अंदर। तो इसके अंदर भी आपको नज़र आ रहा है, ये राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का जो 90 डिग्री का एंगल है वो यहाँ बन रहा है, और इसके अपोजिट जो साइड है
वो ये वाली साइड है, ठीक है। और इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम हाइपोटेनियस का नाम देंगे। तो हमारी समझ में ये आया कि जो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है, 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड होगी, उस साइड को हम क्या नाम देंगे, हाइपोटेनियस का नाम देंगे, ठीक है। ये जहन में आपको जहन में रखें इसको। अच्छा जी, ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद आ जाइए वो एंगल जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं, जैसे ये वाला एंगल है जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, या इस एंगल को लेकर के मैं ट्राइंगल को रीड कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। तो इसके अपोजिट जो साइड होगी